हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 12th क्लास का एक चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स क्या होते हैं, उनको कौन कौन सी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया। अब कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन के और टाइप हैं जिनको हम नाम देते हैं कपलिंग रिएक्शन। अब कपल का मतलब आप लोग समझते ही हो सर, दो मिनिमम होने चाहिए। तो यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन में कई तरह के एग्जाम्पल होते हैं जो मेनली नेम रिएक्शन होती हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी होती हैं फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड टॉपिक रहेगा कपलिंग रिएक्शन। इसमें सबसे पहली रिएक्शन है हमारे पास में वुड्स रिएक्शन। ओके, तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है? देखिए, वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड, कोई भी आप एल्काइल हैलाइड ले सकते हो। जैसे हमने ये लिया मिथाइल क्लोराइड, राइट। इसके दो मॉलिक्यूल लेने होते हैं हमको। थोड़ा लिखने का तरीका भी है, देखो स्टाइल से देख लिखा है हमने थोड़ा। और इसको हम गर्म करते हैं सोडियम के साथ, ठीक है, इन ड्राई ईथर। ड्राई ईथर मीडियम है रिएक्शन को कराने का। सोडियम होता है ड्राई ईथर में लेके आते हैं, क्योंकि सोडियम आपको पता है एक हाई रिएक्टिव मेटल होता है। एयर वगैरह में रखोगे तो तुरंत अपने आप रिएक्शन कर जाता है। तो फटाफट से यहाँ से कुछ मत करिए। ट्वाइस NaCl को यहाँ पर दो बार लीजिए, क्योंकि दो क्लोरीन है तो दो NaCl को आउट कर दिए। बनेगा क्या? ये CH3 और ये CH3 दोनों मिलके बन जाएगा ईथेन, ठीक है। तो जब भी आपको मिथाइल क्लोराइड को, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड को अगर ईथेन में चेंज करना हो तो वुड्स रिएक्शन कराइए, ठीक है। और अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मिथाइल क्लोराइड हो, अब कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में इथाइल क्लोराइड होता, तो इथाइल क्लोराइड को अगर आप, ठीक है, यहां से ट्वाइस NaCl को आउट करो, ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा? C4H10 प्लस ट्वाइस NaCl, ठीक है। अगर आपके पास में कुछ ऐसा हो, CH3 CH प्लस CH3, राइट, इसके दो मॉलिक्यूल हों, ट्वाइस Na प्लस ये मॉलिक्यूल फिर से लिख लीजिए CH3 CHCl CH3, तो ये ट्वाइस NaCl आउट होगा। चलो नीचे रिएक्शन करा देते हैं इस बार, ड्राई ईथर, ठीक है। तो क्या बनेगा? CH3 CH3 ये और ये Cl मिलके कनेक्ट होगा, ट्वाइस NaCl, तो इस वाले कार्बन को यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, CH3 CH3। तो इस कंपाउंड का नाम क्या रहेगा? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ये रिएक्शन हो गई वुड्स रिएक्शन। लेकिन एक वुड्स रिएक्शन की एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। आप कहोगे सर आपने जो एल्काइल हैलाइड लिए हैं अभी तक सेम लिए हैं, ठीक है। अगर आप डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेंगे तब क्या होगा, तो वहां भी देख लीजिए। पहले एल्काइल हैलाइड की लैंग्वेज समझ लीजिए। व्हेन, सॉरी, वुड्स रिएक्शन की, व्हेन एल्काइल हैलाइड आर हीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन इट फॉर्म एल्केन। हमेशा एल्केन ही बनेंगे। तो इस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स रिएक्शन। अगर आपके पास में ये रिएक्शन है, मान लीजिए आपने एक तो मिथाइल क्लोराइड लिया और एक इथाइल क्लोराइड लिया और रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप कहोगे सर यहाँ से ट्वाइस NaCl को आउट कर दीजिए, ये और ये आपस में मिलेंगे, CH3 एंड C2H5 आपस में मिलके क्या बना देंगे? C3H8, मतलब प्रोपेन आपको बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, वुड्स रिएक्शन को कभी भी हम ऑड नंबर वाले एल्केन बनाने में यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि ये इससे तो कनेक्ट हुआ, ये खुद से भी कनेक्ट हो जाएगा और ये खुद से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो खुद से कनेक्ट होने का मतलब क्या? देखो, जैसे मैं बताता हूँ, अगर आपने ये कंटेनर लिया, कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड के हैं, ठीक है। अब दो तीन मॉलिक्यूल नहीं डाले, हजारों मिलियन बिलियन मॉलिक्यूल एक साथ होते हैं और कई सारे मॉलिक्यूल इथाइल क्लोराइड के भी हैं, ठीक है, C2H5Cl। तो जब रिएक्शन होगी तो ये इससे कनेक्ट होगा, तब तो प्रोपेन बन जाएगा। लेकिन ये इससे भी तो कनेक्ट हो सकता है,
तो जब इससे ये कनेक्ट होगा, मतलब ये मॉलिक्यूल खुद से कनेक्ट होगा, तो C2H6 बन जाएगा। यहाँ पर C2H6 इथेन बनेगा। ये मॉलिक्यूल भी खुद से कनेक्ट हो सकता है, तो C2H5 जब खुद से कनेक्ट होगा तो क्या बनेगा, C4H10 प्लस NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आपको प्रोपेन बनाना है तो ये मेथड कभी भी यूज नहीं किया जाता है, बिकॉज सो मैनी प्रोडक्ट आर यूज्ड इन दिस रिएक्शन। इसलिए ध्यान रखना, बोर्स रिएक्शन की एक लिमिटेशन भी है कि बोर्स रिएक्शन को हम ऑड नंबर वाले कार्बन के एल्केन बनाने में यूज नहीं करते। उसका रीजन मैंने तुमको बताया, क्योंकि एक प्रोडक्ट नहीं मिलता है, एक प्रोडक्ट के साथ साथ कई सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये हो गई बोर्स रिएक्शन।